So we will talk about the objective. The very first question is, she decided to postpone the meeting. The underlined word is gerund, infinitive, preposition, participle. Infinitive. Shabash. Infinitive is the baby slept peacefully. The verb is कौन सा verb है slept peacefully? Slept जो है वो कौन सा verb है? Intransitive. Intransitive. शाबाश. ये intransitive है. उसकी रीजन ये है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ये एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा. The third one, he bought an expensive watch. तो यहाँ पे ये जो expensive है, ये क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? Descriptive adjective. बिल्कुल, शाबाश. क्योंकि क्वांटिटेटिव तो ये हो नहीं सकता, क्वांटिटी को नहीं शो कर रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं है, वो भी दिस दैट दोज, जो वो भी नहीं है. ये डिस्क्रिप्टिव. पोजेसिव भी नहीं है क्योंकि इसमें माय हिज हर नहीं आ रहा. तो बाकी बचे डिस्क्रिप्टिव. और डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम क्या है? क्वालिटेटिव. तो अगर डिस्क्रिप्टिव की जगह पे क्वालिटेटिव लिखा होता तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ये क्वालिटेटिव था. द फोर्थ वन इज, although it was raining they continued the match. ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इंट्रोगेटिव? ये कॉम्प्लेक्स. Complex. कॉम्प्लेक्स करेक्ट बताया. सो although it was raining, ये डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है इस पे. दे कंटिन्यूड द मैच. तो कंपाउंड में दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, फिर वो कंपाउंड बनेगा. तो इस वक्त ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड. सो ये कौन सा कंडीशनल है? जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं. इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है. इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल. ठीक है, ये भी. तो इसमें देखें ये दोनों ट्रूथ बेस्ड हैं. साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकती है, जो नीचे वाली है ये साइंटिफिक ट्रूथ है. साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकती है, जनरल फैक्ट भी हो सकता है. और दूसरा ये कि जो ये वाला क्लॉज होगा ना, सेकंड क्लॉज, ये हमेशा रिजल्ट होगा फर्स्ट क्लॉज का. जैसे इफ इट रेन्स, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? द ग्राउंड गेट्स वेट. तो मेरा ख्याल है जीरो क्लॉज की तो आपको समझ आ गई. तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या जो आपके सामने है सेंटेंस, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड, ये जीरो कंडीशनल है? ठीक है जी. अभी मेरा ख्याल है अभी दो कंडीशनल्स हमने किए, ये दो ही हम बात करेंगे. दो कंडीशनल्स की फिर बात करेंगे आज, ये दो याद रखें. सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड. ये जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा ये पैसिव है, ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है. ठीक है, नीचे इसका एक्टिव कौन सा होगा सेंटेंस? The child broke the glass. शाबाश, वेरी गुड. उसकी निशानी ये है कि ये जो वॉज है, वॉज ब्रोकन, या वर आएगा या वॉज आएगा तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता है. ये बहुत बड़ी निशानी है. तो हमने पास्ट इंडेफिनेट में सीखा है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है. और दूसरा, जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो फिर सब्जेक्ट शुरू में आएगा. ये है द चाइल्ड, ये शुरू में चला जाएगा. द चाइल्ड, तो वॉज ब्रोकन जो है वो ब्रोक में चेंज हो जाएगा. द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, ये ए ऑप्शन है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7. द मून स्माइल्ड एट अस. सो ये क्या है? स्माइल सिमिली है. द मून यानी कि पूरा सेंटेंस सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन या ऑक्सीमोरन है, क्या है?
Personification. पर्सोनिफिकेशन, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि मून स्माइल्ड, हम इसको मून को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन यही होता है ना, कि हम उसको क्वालिटी दे रहे होते हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे रहे होते हैं। तो मून मुस्कुराता तो नहीं है। हाँ, अगर किसी के भाई का नाम मून है तो वो जरूर मुस्कुरा सकता है, लेकिन जो रियल मून है वो नहीं मुस्कुराता। लेकिन हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ये जो टेक्निक है, डिवाइस जो यूज की गई है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। सो ये क्या है? यहाँ पे ये जो टॉलर देन लगा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है या एडवर्ब? क्या है ये? Comparative degree. शाबाश, कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7, शी स्पोक वेरी लाउडली। तो यहाँ पे ये बताना है कि ये जो लाउडली है, अंडरलाइन वर्ड क्या है? Adverb. एडवर्ब है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, नीदर अली नॉर अहमद वॉज प्रेजेंट। सो ये क्या है? नीदर नॉर कौन, क्या क्या है ये? जी बेटा बताएं, क्या बताया क्वेश्चन नंबर 10 का? कोरिलेटिव बताया जी, यही ऑप्शन है। Correlative conjunction. जी बेटा यही ऑप्शन है, जी. वेरी गुड, शाबाश, ठीक आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, शट द विंडो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लैरेटिव है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंट्रोगेटिव है? Imperative. बिल्कुल, ये इंपैरेटिव है। तो इंपैरेटिव जो होता है वो आपको पता है वर्ब से स्टार्ट उसका होता है, शट। इंपैरेटिव में आपके रिक्वेस्ट भी आ सकती है, आपका हुक्मिया फिक्रा भी, ऑर्डर भी आ सकता है, कोई कमांड वगैरह आ सकती है। तो क्या आपको पता है ये डिक्लैरेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? चलें, एक्सक्लेमेटरी बताएं, ये क्या होता है, ये कौन सा सेंटेंस है? जो simply sentence होता है, मतलब हम्म, देखिए बेटा, अगर जिसमें कोई इमोशंस या अचानक के एक्सप्रेशंस होते हैं. देखिएगा, अगर मैं लिखूं कि वी हैव won द मैच, आप बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है? Declarative. शाबाश, ये डिक्लैरेटिव है। आप एक डिक्लेयर कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं सिंपली। लेकिन जैसे इस डिक्लैरेटिव के साथ मैं लिख दूंगा ये वाला साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो अब ये कौन सा बन गया? Exclamatory. शाबाश, अब ये साथ ही क्या बन गया जी? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, राइट? यानी कि उसी चीज में ये जो साइन है एक्सक्लेमेटरी है, ये इमोशंस को शो करता है ना। एक्साइटमेंट भी हो सकती है, व्हाटएवर द इमोशन, ये इमोशन को शो करता है इस वक्त। ये जो और इंट्रोगेटिव तो आपको पता है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा वो इंट्रोगेटिव है। द कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। कमेटी कौन सा नाउन है जी? Collective. कलेक्टिव। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही चीटेड। यहाँ पे बिकॉज किस किस चीज को शो कर रहे हैं? कंट्रास्ट, कॉज, टाइम, कंडीशन। Cause. कॉज, वेरी गुड। शी हर्ट हर सेल्फ, हर सेल्फ क्या है? कौन सा प्रोनाउन है? Reflexive. रिफ्लेक्सिव है, शाबाश, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वेरी गुड।
as soon as, ये सेल्फ वाले जो होते हैं ना ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। as soon as he arrived we left, ये कौन सा सेंटेंस है जी? कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स? complex, शाबाश, ये कॉम्प्लेक्स है। as soon as he arrived, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और वी लेफ्ट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ब्रेक द आइस इडियम है, आपको पता है इसका क्या मतलब है? स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, डिस्ट्रॉय समथिंग, start, क्या है बेटा? start a, स्टार्ट ए start a कन्वर्सेशन। conversation. वेरी गुड, शाबाश। द न्यूज वॉज सरप्राइजिंग, न्यूज क्या है? सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? Singular, ओके आप इसको, इसका सिंपल वे ये है कि आप सेंटेंस बना के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज जो है वो कौन सा नाउन है। लेकिन देखने में ये प्लूरल लगेगा, लेकिन ये तो एक सिंगल, एक कंप्लीट वर्ड है ना, न्यूज। ठीक है, he gave a good news, a good news यानी कि सिंगुलर शो करता है, तो ये सिंगुलर नाउन है। वेरी गुड। she seems worried, seems जो है क्या है, कौन सा है ये? she seems worried, जी बेटा दोबारा बोलिए, आवाज transitive, नहीं बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये trans, लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लिंक कर रहा है ये सब्जेक्ट को इसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ, वरीड के साथ, शी वरीड। तो कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, सीम्स हो गया, हो गया, इस तरह के, फील हो गया, जो 5 सेंसेस को शो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये लिस्ट आपको शो करूंगा। 19 आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग क्या है इसमें? gerund, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जेरंड है, क्योंकि जेरंड, participle, इसकी रीजन ये है, नहीं ये जेरंड ही है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये एज ए नाउन के तौर पे काम कर रहे हैं। रीडिंग नॉवेल्स एक एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, तो ये जेरंड ही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये क्या है? इडियम है, प्रोवर्ब है, मेटाफोर है, हाइपरबोल है, क्या है? proverb, प्रोवर्ब है, शाबाश, वेरी गुड जी। आज हम